हरे कृष्णा, जय राधा माधव, माय सेक्रेट साइनिंग सोल्स। अगर आपने अपने रिश्ते में बार-बार खुद से पूछा है कि आपकी गलती क्या थी? आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि आपको रिश्ते में असफलता मिली? आपने इतना प्यार किया फिर भी आपको धोखा क्यों मिला? तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही गहरा मैसेज लेकर आई है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी कह रही कि आप प्रॉब्लम नहीं थे, आपकी वर्थ कम नहीं थी। आपने रिश्ते में जो देना था उससे कहीं ज़्यादा दिया है। लेकिन जो आपका व्यक्ति है उसकी नज़र आपके होते हुए भी कहीं और थी। तो आज यूनिवर्स आपको उसी कन्फ्यूजन से बाहर निकालने आया है। इस रीडिंग को अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी कार्ड्स में हीलिंग और आगे बढ़ने का स्ट्रॉन्ग संकेत है आपके लिए। तो पहली एनर्जी आई है 9 ऑफ कप्स की। तो 9 ऑफ कप्स आपके वैल्यू की बात करता है। आपने इस कनेक्शन में इमोशनल फुलफिलमेंट देने की भरपूर कोशिश की। आपने सामने वाले को समझने की कोशिश की, उसकी ज़रूरतों को समझ के पूरा किया, उसके मूड के हिसाब से खुद को ढाला है और कई बार शायद अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर भी उन्हें खुश रखने की कोशिश की। लेकिन आपकी जो कदर होनी चाहिए थी इस रिश्ते में कभी नहीं हुई। तो व्यूअर, किसी चीज़ का मिल जाना और उसकी कदर करना दोनों अलग बातें हैं। हो सकता है कि सामने वाला आपकी प्रेज़ेंस को इतना अवेलेबल समझने लगा था कि उसे आपकी वैल्यू की कमी ही नहीं महसूस हुई और यही कारण है कि आपको लगा कि अ, शायद आप में कमी है। लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने अपना पूरा हिस्सा निभाया है इस रिश्ते में। आपने निष्ठा से रिश्ते का पालन किया है और बहुत भरोसे से रिश्ते को जिया है। अगली एनर्जी 3 ऑफ वैंड्स की आई है। ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बता रहा है कि आपका जो व्यक्ति था उसके सामने तो आप थे, लेकिन उसकी नज़र कहीं और थी। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसका अर्थ है कि कोई थर्ड पार्टी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा अफेयर है। कभी-कभी इसका मतलब होता है कि इंसान रिलेशनशिप में रहते हुए भी लगातार दूसरे ऑप्शंस या दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को देखता रहता है और अगर ऐसा था भी तो आपको आपके अंदर कोई कमी नहीं है। उनकी अटेंशन कहीं और थी और आप अपनी ओर से कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे थे और शायद सामने वाला मन से किसी और दिशा में देख रहा था। आपके साथ होते हुए भी उसका मन कहीं और लगा हुआ था और यही वजह है कि बार-बार आपको रिजेक्शन या इमोशनल डिस्टेंस की फीलिंग आई है व्यूअर। तो इसमें गलती आपकी नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से रिश्ते को निभाया और आप अंदर से सच्चे हैं, तो ये सामने वाले का घाटा है। उसने बेईमानी की, उसने झूठ-फ़रेब किया तो ये उसकी कमी है। ये आपकी गलती नहीं है व्यूअर। अगली एनर्जी द स्टार की आई है। तो यूनिवर्स बता रहा है कि आप टूटे नहीं हैं, बल्कि आप हील हो रहे हैं। अब रीडिंग अचानक से बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है क्योंकि आपके अभी भी आपके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग लाइट है। आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल है। जो कुछ हुआ आपकी कॉन्फिडेंस को तो चोट पहुँचा होगा डेफ़िनेटली। उन्होंने शायद आपके अपीयरेंस पे, पर्सनैलिटी, बिहेवियर पे जो आपने अफ़ेक्शन उनको दिया, लॉयल्टी दी उनको, हर चीज़ पे सवाल उठाया होगा। लेकिन स्टार का कार्ड बता रहा है कि आपने इस रिश्ते में अपनी ओर से जितना देना था आपने भरपूर दिया है। आप खुद को उस इंसान की नज़र से मत देखिए, जिसने आपकी वैल्यू कभी भी नहीं समझी। तभी से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी व्यूअर। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि जिस रिजेक्शन ने आपको अपनी वर्थ पर डाउट कराया था, वही रिजेक्शन आपको इवेंचुअली अपनी रियल वर्थ की पहचान भी सिखाएगा। यूनिवर्स आपको वापस उसी वर्जन में ला रहा है जो किसी के पीछे अपनी वैल्यू साबित करने नहीं जाता। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वैंड्स आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि अब आप अपने जगह के लिए लड़िए। मतलब कि जो आपकी वैल्यू है, जहाँ आपको होना चाहिए, जो आपके अधिकार हैं, उसके लिए आप लड़िए, सेल्फ वर्थ के लिए लड़िए। लेकिन किसी के अप्रूवल के लिए आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है।
और आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए, क्योंकि आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया है और टॉलरेट करते-करते आपने बहुत अ, सब कुछ अपना देते-देते इस रिलेशनशिप में परेशानी के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। आपने भरपूर कोशिश की कि आप इस रिश्ते को किसी तरह सँभाल लें, आप जूझते रहें, बार-बार खुद को प्रूव करते रहें। लेकिन अब कार्ड्स कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब हर बार आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आप अच्छे हैं। हर बार किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं कि आप लॉयल हैं, और हर बार किसी के सामने अपने प्यार की परीक्षा भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जिसे आपकी सिंसियरिटी दिखाई नहीं देती, उसके सामने अपनी पूरी ज़िंदगी का एविडेंस मत आप रखिए। अब आपको अपनी एनर्जी को बदलना है। अब आपको ये समझना है कि आपको सेल्फ वर्थ अपना प्रूव नहीं करना है। आप वर्दी हैं, और ये बात आपको अगर पता है, तो ये बहुत है। आपको किसी को कुछ भी जताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी में 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। आपकी जो एनर्जी है वो एक तरफ पास्ट से जुड़ी है, जिसमें मेमोरीज़ हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिले वो प्रश्न हैं, आपकी ओर से अटैचमेंट है रिश्ते के लिए, और दूसरी ओर आपका फ्यूचर है, जहाँ अभी आप पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं देख पा रहे हैं। फ्यूचर अनक्लियर है आपके लिए, इसीलिए आपका मन बार-बार पीछे की ओर भागता है, पीछे देखता है और सोचता रहता है कि क्या वो वापस आएगा? क्या उसको कभी आपके वैल्यू की समझ आएगी? क्या रिश्ता कभी बदलेगा? चीज़ें अच्छी होंगी? तो 2 ऑफ वैंड्स आपको बता रहा है कि आपके सामने अभी एक बहुत बड़ी दुनिया है। जिस रिलेशनशिप ने आपकी दुनिया छोटी कर दी थी, यूनिवर्स अब आपकी दुनिया को फिर से बड़ा करने वाला है व्यूअर। तो आप अपने पास्ट में जो भी आपके बुरे और कड़वे अनुभव रहे हैं, उनको बार-बार मत सोचिए, उनको छोड़ दीजिए और आगे भविष्य देखिए अपना। गाइडेंस में 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अपने दिमाग को आप सज़ा मत दीजिए। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं और खुद ही परेशान हो रहे हैं। असली स्ट्रगल अब बाहर से ज़्यादा आपके अंदर चल रही है। आप रात में ओवरथिंकिंग करते होंगे, पुरानी बातों को सोचते रहते होंगे, याद करते रहते होंगे। आप के दिल में आता होगा कि काश आपने बात अच्छे से की होती और थोड़ा और एफ़र्ट किया होता रिश्ते में, काश कुछ अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया होता खुद को। लेकिन ये जो काश है ना, ये इसने आपको पास्ट में बाँध के रखा हुआ है, जिसमें कि आपने अपनी ओर से बहुत कुछ अच्छा किया है और आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अगर किसी दूसरे इंसान की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल करके अच्छा नहीं कर सकते। कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो आप ज़बरदस्ती उसको खुद से प्यार नहीं करा सकते। उनकी नज़र कहाँ थी, उनके मन में क्या चल रहा था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब खुद को उस पेन से बाहर निकालना है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स ये मैसेज दे रहा है कि जो घटना ख़त्म हो चुकी है, उसे अपने दिमाग में हमेशा दोहराते मत रहिए। उसको एक जीवन की शिक्षा की तरह से आप लीजिए। जो भी आपको अनुभव मिले, जो भी एक्सपीरियंस मिला, उसको उस एक्सपीरियंस को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़िए। तो फाइनल मैसेज ये है आपके लिए कि आप प्रॉब्लम नहीं थे। आप इम्परफेक्ट ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोई आपको चूज़ नहीं कर रहा है, ये आपके वर्थ का प्रमाण नहीं है। अगर सामने वाले व्यक्ति की नज़र कहीं और थी, तो आपको खुद को दोषी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी प्रायोरिटीज़ बदल गईं, तो आपको खुद को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं पहचानी, तो आपको अपनी वैल्यू कम करने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपको पाने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुद से मिलाने के लिए आते हैं। और शायद यह कनेक्शन भी आपको यही सिखाने आया था कि आप दूसरों के पीछे मत भागिए, आप खुद से प्यार करिए, सेल्फ लव करिए। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता, तो समझिए कि आपकी एनर्जी जो है अभी चेंज हो रही है। आपका चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा, आपकी कहानी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आपके लिए ये संदेश है कि हील, स्टैंड अप, प्रोटेक्ट योर पीस, और फिर अपनी ज़िंदगी को उस डायरेक्शन में
लेकर जाइए जहाँ आपको बार-बार अपनी वर्थ साबित ना करनी पड़े। और अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुँची है तो कमेंट में आप आई एम वर्दी लिख सकते हैं और 2 से अपनी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने इस रीडिंग में खुद को महसूस किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रीडिंग को उस इंसान तक पहुँचाएँ जिसको आज यह सुनने की ज़रूरत है। तो व्यूअर याद रखिए, आपको छोड़ा गया था, इसलिए आप कम नहीं हो गए। कभी-कभी यूनिवर्स आपको वहाँ से निकालता है जहाँ आपकी वैल्यू नहीं देखी जा रही है, ताकि आपको वहाँ ले जाया जा सके जहाँ आपकी प्रेज़ेंस को ब्लेसिंग समझा जाए, जहाँ आपकी वैल्यू की जाए। तो मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं एक नई रीडिंग में। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।